जशपुर में सुशासन तिहार 2026 की शुरुआत स्वच्छता श्रमवाद किया गया। जल संचय के लिए 5% मॉडल अपनाया गया। प्रदेश भर में चलाया गया जागरूकता अभियान। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कांग्रेस पर साधा निशाना। ईवीएम पर लगाए आरोप को किया खारिज। बीजेपी की जीत को बताया ऐतिहासिक। छत्तीसगढ़ डिप्टी सीएम अरुण साव ने बस्तर विकास पर दिया बयान। कहा 2014 से मोदी सरकार के आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद के खिलाफ लड़ी है। निर्णय लड़ाई धमा में 6.99 करोड़ के विकास कार्य का लोकार्पण। धमा को नागरपाल बनाने की भी घोषणा। विकास के लिए 2 करोड़ अतिरिक्त राशि दी गई। नमस्कार, छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रेनू आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से कुछ खास खबरों से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में सुशासन तिहार 2026 की शुरुआत जोरों शोरों से की गई। जशपुर जिले के खूटी टोली ग्राम पंचायत में ग्रामीण जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सामूहिक श्रमदान कर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान स्वच्छता को जीवन शैली बनाने का संकल्प लिया गया। जल संचय जन भागीदारी 2.0 के तहत खेत में 5 हिस्से में सीढ़ी नुमा गड्ढे बनाकर वर्ष जल संचय का मॉडल तैयार किया गया, जिसमें भूजल स्तर बढ़ाने और सिंचाई में मदद मिलेगी। पूरे प्रदेश में इस अभियान को जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने असम व पश्चिम बंगाल चुनावों को लेकर कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कांग्रेस के ईवीएम आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि भाजपा की जीत ऐतिहासिक है और ये कार्यकर्ताओं की मेहनत का परिणाम है। 24 जून 2025 को ये बैठक बनारस में हुई थी। इसमें उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के सारे डीजीपीज और माननीय मुख्यमंत्रीगण वह भी सम्मिलित हुए थे। इसमें बहुत सारे जो पैरामीटर्स हैं नेशनल लेवल पर, उन पैरामीटर्स पर समीक्षा होती है। विशेष रूप से जितनी भी सुविधाएं केंद्र और राज्य मिलाकर देती हैं, उनकी समीक्षा होती है। वो समीक्षा पहले हुआ नहीं करती थी, अब देश के विभिन्न राज्यों में एक एक करके होती है। ये विगत वर्ष मैंने जैसे बताया आपको बनारस में हुआ था और इस वर्ष ये जगदलपुर छत्तीसगढ़ में होने वाला है 19 तारीख। अभी उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बस्तर के विकास और नक्सल उन्मूलन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि 2014 से मोदी सरकार ने आतंकवाद, अलगाववाद और नक्सलवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ी है, जिससे छत्तीसगढ़ में सकारात्मक माहौल बना है। बस्तर के लोगों के जीवन में सुधार और विकास की दिशा में तेजी आएगी। उन्होंने कहा कि नगर पंचायत 6.99 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। धमधा नगर पंचायत में 6 करोड़ 99 लाख के विभिन्न कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। हमारी सरकार बनने के बाद हमारे शहरों का सुव्यवस्थित विकास हो, हमारे शहर स्वच्छ, सुंदर और सुविधापूर्ण बने, इसके लिए लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। नगरीय निकायों को हर संभव मदद सरकार की ओर से हो रही है। इन 2 सालों में ही हमने नगर पंचायत धमधा को अलग अलग योजनाओं से 13 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृति दी है, राशि प्रदान की है। लगातार धमधा को नगर पालिका बनाने की मांग की जा रही थी। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने श्री फूलबासन बाई के कथित अपहरण प्रयास को लेकर राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे महिला सुरक्षा के लिए चिंता का विषय बताया। शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे आमजन में भय का माहौल है। उन्होंने आरोप लगाया कि दुष्कर्म, सामूहिक दुष्कर्म, लूट और हत्या की घटनाएं बढ़ रही हैं। यह चिंता का विषय है कि पद्मश्री फूलबासन बाई का अपहरण करने की कोशिश की गई। ये तो ईश्वर का लाख लाख धन्यवाद कि वो सकुशल हैं। छत्तीसगढ़ में आज महिलाएं बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। रोज रोज बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं, सामूहिक बलात्कार की घटनाएं हो रही हैं। प्रतिदिन 8 से अधिक महिलाओं की इज्जत लूटी जा रही है।
यही नहीं, आदिवासी बच्चियां तक सुरक्षित नहीं है। 5 साल की मासूम बच्चियों के साथ दुराचार हो रहा है। अब तो इंतहा हो गई कि हमारे प्रदेश की जो गौरव है पद्मश्री फुलवासन बाई, उनका अपहरण करने का प्रयास किया गया। ये है प्रदेश की कानून व्यवस्था। बेहद दुर्भाग्य। पारस ग्रुप ऑफ फाउंडेशन द्वारा पारस इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन के 10वें स्थापना दिवस पर पारस दशाबंदी उत्कर्ष उत्साह 2026 का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम में समाज में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और संस्थानों को सम्मानित किया गया। इसमें से 500 से अधिक महिलाओं ने भाग लिया। 51 महिलाओं 5 सती एसओजी को उनके सराहनीय योगदान के लिए सम्मानित किया। 4 पीढ़ियों के साथ रहने वाली संयुक्त परिवार को भी सम्मानित कर पारिवारिक एकता का संदेश दिया गया। रायपुर के मोवा पंडरी थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद के चलते सनसनीखेज गोलीकांड हुआ। जीजा जितेंद्र वर्मा ने पत्नी से विवाद के बाद मायके पहुंचकर अपनी 2 सालियों पर लाइसेंस पिस्तौल से फायरिंग कर दी। इस घटना में बीजेपी महिला प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष गीतांजलि उर्फ जया वर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी साली दुर्गेश्वरी गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में भर्ती है। सूचना पर पुलिस और एफएसएल टीम मौके पर पहुंची। आरोपी को हिरासत में लेकर हथियार जब्त कर लिया गया और पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस स्टेशन पंडरी के अंदर एक सूचना आई थी कुछ समय जस्ट आधा घंटा पहले कि उषा प्राइड नामक जो जगह है, यहाँ पे हम लोग जहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ पर एक व्यक्ति के द्वारा 2 महिलाओं के ऊपर गोली चलाई थी। जब हम यहाँ पे टीम तुरंत इसके ऊपर पहुंची और जब तस्दीक करी तो जो आरोपी है जितेंद्र वर्मा, जो कि रिश्ते में जो लड़की है जिनको गोली लगी उनका जीजा लगता है, उन दोनों लड़कियों को गोली मारा क्योंकि आपसी पारिवारिक विवाद था पति और पत्नी का। उससे रिलेटेड अभी तक हमें जो प्रारंभिक जांच है उसमें यही समझ में आया है और आरोपी को जैसे ही मैं बताऊंगा वैसे आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। सीन ऑफ क्राइम को हमने एकदम प्रोटेक्ट कर लिया ताकि उसमें इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर। कांग्रेस नेता धर्मेंद्र साहू ने छत्तीसगढ़ की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने राजधानी रायपुर में हुई घटना मोवा गोलीकांड और पद्मश्री फूलाबासन बाई यादव के कथित अपहरण प्रयास का हवाला देते हुए कहा कि प्रदेश में आपराधिक में कानून का डर खत्म हो गया है। साहू ने अवैध शराब कारोबार और प्रशासनिक कार्रवाई पर भी सवाल उठाए। मंत्री जी आ रहे हैं, स्वागत है उनका छत्तीसगढ़ की पावन धरा में, और वो तो अब हमेशा आते रहते हैं। मणिपुर जाने की फुर्सत नहीं है। और जिस नक्सलवाद को खात्मे की बात कर रहे हैं उसके बाद में अभी 3 जवान हमारे और शहीद हो गए हैं। तो नक्सलवाद समाप्त नहीं हुआ है, जरूर कुछ सशस्त्र नक्सली समाप्त हो गए हैं और अब योजना बनेगी कि उनके चहेते उद्योगपतियों को बस्तर के जंगल को काट करके कैसे उनको लाभ पहुंचाया जाए। रायपुर में 10 और 13 मई को होने वाले आईपीएल मैच की तैयारी को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के साथ बैठक की। उन्होंने शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में होने वाले मैच को लेकर सुरक्षा, ट्रैफिक पार्किंग, फायर सेफ्टी, मेडिकल सुविधा और दर्शकों की सुविधा की विस्तृत समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा है कि आयोजन में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टिकट बिक्री केवल ऑनलाइन होगी। बैठक में पुलिस प्रशासन और क्रिकेट संघ के अधिकारी मौजूद रहे। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा है कि बस्तर अब विकास के नए मोड़ पर खड़ा है। उन्होंने पर्यटक, वन उत्पादों, प्रसंस्करण, बकरी पालन, मुर्गी पालन और मधुमक्खी पालन को स्वास्थ्य अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण बताया। कांकेर जिले की माकड़ी खुना गांव में सुशासन तिहार के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार बस्तर की नई पीढ़ी के लिए तेजी से काम कर रही है। सुशासन तिहार आदरणीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर जैसे पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, आज यहाँ पर हम लोग माकड़ी खुना गांव में पहुँचे हैं कांकेर जिले के, और बहुत अच्छे तरीके से सुशासन तिहार संपन्न हुआ है। और आज कांकेर गौरव कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें मेरिट पे आने वाले बच्चों को और जहाँ पे 100% से ऊपर बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं, पूरे 100% बच्चे, वहाँ के प्राचार्यों को भी सम्मानित करने का कार्यक्रम हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे बस्तर में जिस तरह से अमित शाह। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने धमधमा नगर पंचायत को नगर पालिका में उन्नत करने की घोषणा की। लंबे समय से चली आ रही स्थानीय मांग को पूरा करते हुए उन्होंने करीब 7 करोड़ रुपए के विकास कार्यों को लोकार्पण और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर स्कूल शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव, सांसद विजय बघेल सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।
कार्यक्रम में क्षेत्र के विकास को नई गति देने की बात कही गई। अरुण साहब ने कहा कि सरकार नगरीय क्षेत्र में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। राजानंदगांव पुलिस की सतर्कता से एक गंभीर अपहरण की घटना टल गई। पुलिस अध्यक्ष अंकिता शर्मा के निर्देश और अतिरिक्त एसपी कीर्तन राठौर के मार्गदर्शन में ट्रैफिक चेकिंग के दौरान पद्मश्री फूला बसंत देवी यादव को आरोपियों के चंगुल से सुरक्षित छुड़ा लिया गया। इस कार्रवाई की 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। सभी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस की तीव्रता कार्रवाई से एक बड़ी घटना को समय रहते रोका जा सका। आप सभी को ज्ञात है कि माननीय पुलवासन दीदी के अपहरण का प्रयास के कुछ लोगों के द्वारा किया गया था, जिसे राजनांदगांव पुलिस की सतर्कता और सजगता के साथ उसे विफल किया गया है। घटना को अंजाम देने से पूर्व ही घटना को जो है विफल कर दिया गया। तो इस संबंध में बताना चाहेंगे कि कुछ महिलाओं के द्वारा उनके घर जाकर के सेल्फी लेने की बात कही, जो कि उनकी पूर्व में परिचित थी। उनके द्वारा स्कॉर्पियो में बैठा करके उनके अपहरण का प्रयास किया गया। आगे जिस प्रकार से ट्रैफिक की जो चलानी कार्रवाई सीट बेल्ट के ऊपर चल रही थी, उस पर गाड़ी को रोकने में नीचे बुलाया गया। नीचे बुलाने पर जब आगे की कार्रवाई कर रहे थे तो उसमें पता चला कि पीछे कोई एक महिला है जो कि छटपटा रही है और वो गाड़ी से अपना पैर भी बाहर कर रही थी 1-2 बार, जिस पर से और संदेह उत्पन्न हुआ। और उस पर जब सामने जाकर के चेकिंग की गई और सभी लोगों को उतारा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि कोई जबलपुर क्रूज हादसे के बाद बैंकुटपुर के झुमका जलाशय में चल रहे क्रूज संचालन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों में सुरक्षा मानकों की अनदेखी सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कदम उठाए। ऐतिहासिक के तौर पर झुमका जलाशय में सभी बोट और क्रूज संचालकों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। अधिकारियों का कहना है कि पहले सुरक्षा व्यवस्थाओं की जांच की जाएगी, इसके बाद ही संचालन पर निर्णय लिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में आयोजित पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स ने जनजातीय खिलाड़ियों को राष्ट्रीय मंच प्रदान किया। इस आयोजन में विभिन्न जनजातीय क्षेत्रों से आए खिलाड़ियों ने अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। किरण पिस्ता और अनुष्का भगत जैसे खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल दिखाकर नई उम्मीद जगाई। प्रतियोगिता के माध्यम से युवा प्रतिभाओं को पहचान और आगे बढ़ने का अवसर मिला। कबीरधाम जिले में अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह के निर्देश में कोतवाली टीम ने ट्रांसपोर्ट नगर क्षेत्र में घेराबंदी कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपी विनायक वर्मा और टेकराम वर्मा के पास से 90 पौवा शराब और 1 मोटरसाइकिल जब्त की गई। कांग्रेस के प्रदेश संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बस्तर में प्रस्तावित मध्य क्षेत्रीय परिषद में बैठक को भाजपा का राजनीतिक प्रोपोगेंडा बताया। उन्होंने कहा कि सरकार बस्तर में सामान्य स्थिति का संदेश देने की कोशिश कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत अलग है। शुक्ला ने दावा किया है कि नक्सलवाद खत्म होने के सरकारी दावों के बावजूद हाल ही में 4 जवान शहीद हुए। उन्होंने आरोप लगाया कि बैठक के जरिए राजनीतिक संदेश और कॉर्पोरेट हित साधने की कोशिश की जा रही है। मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक बस्तर में बुलाना भारतीय जनता पार्टी का पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है। पूरी सरकार ने केंद्र से लेकर राज्य तक ने दावा किया था कि 31 मार्च के बाद बस्तर में नक्सलवाद समाप्त हो गया है। उसके बाद भी इसी हफ्ते हमारे 4 जवान शहीद हुए, वीरगति को प्राप्त हुए बस्तर में। उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक प्रोपोगंडा करना बंद नहीं की है। इस बस्तर मध्य क्षेत्र की बैठक पहली बार थोड़ी हो रही है। इसके पहले मध्य प्रदेश में, कभी छत्तीसगढ़ में, कभी उत्तर प्रदेश में होते रही है और इसको बस्तर ले जाके साबित करना चाहते हैं कि हमने वहाँ पे सारी चीज़ें सही कर दिया है, जबकि ज़मीनी हकीकत ये है कि इसी हफ्ते हमारे 4 जवान शहीद हुए हैं। दूसरा इनका उद्देश्य मध्य क्षेत्र की बैठक को वहाँ करना कि वहाँ पे बस्तर में ये अडानी के लिए रेड कार्पेट बिछाना चाहते हैं। इसी यही कारण है कि एक माहौल मैसेज देने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पे बैठक करके, और इनका मूल उद्देश्य ये है कि अपना पॉलिटिकल प्रोपोगंडा करना और अडानी के। छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना। इसी के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।